Good morning, everyone, and welcome to all of you in Challenger Pack 7। तो दोस्तों, थोड़ी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो चैलेंजर पैक ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करता है जो आपको रियलिटी में चैलेंज करता है या फिर टाइम आपका ज्यादा लेता है। यानी टफेस्ट एंड लेंथी क्वेश्चंस जो एसएससी के पुराने वाले क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट के लेटेस्ट पैटर्न में है ना, जो चैलेंज करता है, जो प्रॉब्लम में आपको डालता है, जो लेटेस्ट पैटर्न में चल रहे हैं, उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करता है। राइट। तो चूंकि ये सेशन शॉर्ट है तो क्वेश्चंस कम है, बट हम आपको क्वेश्चंस दिखलाते हैं। पहला क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क का है। चूंकि टाइम एंड वर्क को चैप्टर वाइज में, जब चैप्टर वाइज स्टार्ट हुई तो टाइम एंड वर्क को मैंने लिया है, तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चंस भी टाइम एंड वर्क का है, और तीसरा ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। फ्रेमिंग देखने के बाद तो आपको पता लग गया होगा ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। राइट। तो आज के मात्र ये 3 क्वेश्चंस हैं, बट हम आपको एक एक करके वाइडली डिस्कशंस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप कुछ बेहतरीन सीखने वाले हो। और हाँ, और भी जो क्वेश्चंस आप, यदि मन में ये आ रहा है कि सर टाइम एंड वर्क के और क्वेश्चंस, तो और क्वेश्चंस चैलेंजर पैक 1 से मैंने इसे स्टार्ट किया है। तो चैलेंजर पैक 1 2 3 4 इसी तरह से सो ऑन रहेगा, और इसमें मैं बिल्कुल लेवल मेंटेन करके चल रहा हूँ, और ऐसे चीज को मेंटेन कर रहा हूँ जो आपको प्रॉब्लम में डालता है। इजी क्वेश्चन हम नहीं करा रहे। राइट। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के। यदि आपने फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि टोटल वर्क इक्वल टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है, और इसी पर हम सारे सवाल सॉल्व करने वाले हैं। राइट। तो जो ये क्वेश्चंस है, ए तथा बी एक बंदा है, वो काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करता है और 4 दिन के बाद ए छोड़कर चला जाता है, और 20 शेष काम को 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है। देखो ये जो लाइन है ना, 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है, इस लाइन का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ सवाल में ऐसा भी रहेगा कि शेष कार्य बी करता है और काम 24 दिनों में खत्म हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस अलग हो जाएगा, क्योंकि शेष कार्य यदि बी अकेले यहाँ पर 24 अतिरिक्त दिन में पूरा करता है, यानी बी को 24 दिन लगा और ए प्लस बी को 4 दिन लगा, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे। लेकिन यदि वो बोल देता कि काम 24 दिनों में पूरा होता है, तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी ने 4 दिन काम किया, ए और बी ने 16 दिन काम किया। कैसे? सुनो सुनो, ये तथा बी कितना दिन में पूरा करता है? 20 दिन में। हम वर्क को इक्वेट करते हैं, ए प्लस बी काम को 20 दिन में पूरा करता है। अब ए प्लस बी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ए तथा बी एक बंदा जो है, उसकी एफिशिएंसी को शुरू से मैंने बताया है कि उसकी एफिशिएंसी को भी आप ए तथा बी मान लो। तो ये तो टोटल काम है 20 इंटू ए प्लस बी, और चूंकि ये 4 दिन काम करता है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 4 इंटू ए प्लस बी। उसके बाद ए चला जाता है और बी बचता है, और बी कितने दिन में काम करता है? 24 अतिरिक्त दिनों में। तो यहाँ पर आपको 24 बी लिखना है। कैसे? पता चल गया ना? तो अब एफिशिएंसी का आप रेशियो निकालेंगे। चूंकि 20 इंटू ए प्लस बी और यहाँ पर 4 इंटू ए प्लस बी है, यदि तो ये इधर आ जाएगा, तो 16 इंटू ए प्लस बी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 16 ए प्लस 16 बी और बराबर 24 बी। राइट। क्या नेक्स्ट स्टेप में मैं ये लिख सकता हूँ कि 16 ए बराबर 24 बी में 16 बी माइनस कर देंगे, 8 बी। एफिशिएंसी के लिए मैंने क्या बताया?
आपको ये दोनों का एलसीएम ले लेना है। 16 पुराना है तो ए की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी और बी की एफिशिएंसी चूंकि 8 दूना 16 होता है तो ये 2 हो जाएगी। आपको रेशियो में सजाने की जरूरत नहीं है, उतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी 1 और बी का एफिशिएंसी 2। तो क्या मैं यहां से टोटल वर्क निकाल सकता हूं क्या? पहला लाइन पढ़ो कि ए तथा बी काम को 20 दिन में करता है। तो ए का एफिशिएंसी 1 है, बी का एफिशिएंसी 2 है। चूंकि मिलकर दोनों काम करता है 20 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मैं टोटल वर्क बराबर लिख सकता हूं? मतलब 1 प्लस 2 यानी एफिशिएंसी, और कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। 20 दिया, 60 कर दो। काम किससे कराना है भैया? ए से कराना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। 60 में 1 से डिवाइड कर दो। ये आपका आंसर रहेगा। देखो, ज्यादा बच्चों की तरह हम डिस्कशंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोस्त ये यूट्यूब है और इसमें फिलहाल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को मैंने मैनेज करके रखा है। आप भी इसका साथ दें, राइट, तो चीजें में और ज्यादा मजा आएगी, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, इस सवाल में थोड़ा सा हंसी आ रहा है मेरे को। क्यों बताया? हम ठहरे बिहार के हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल, राइट। तो हिंदी हम लोग को ज्यादा अच्छा लगता है। अब हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो जो चीज आप बचपन से पढ़े हो वो चीज माइंड में सेटअप हो जाती है। ठीक है, तो पुरुष को हम यहाँ पर मेल नहीं लिख रहे हैं, स्त्री को फीमेल नहीं या वुमेन नहीं लिख रहे हैं, लड़का को बॉय नहीं लिख रहे हैं। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, पी फॉर पुरुष, एस फॉर स्त्री और एल फॉर लड़का। ऐसे आप जिसमें कंफर्ट हो आप वो लिखो, मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रहा। ठीक है, तो ये जो एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का है, काम को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में समाप्त करता है। मतलब ये 20 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है, ये 60 दिन में कर रहा है। चूंकि ये क्या है? टाइम। इसका एलसीएम आप यहां पर लेते हो, 60 हो जाएगा एलसीएम। जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है, और टोटल वर्क में जब आप टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? इफिशियंसी आ जाएगा। 20 दिया 60, 30 दूना 60। एग्जाम में आपको इतना सजाने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ दिखला रहे हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं भैया। ये इफिशियंसी आ गया किसका? ये वाला पुरुष का आ गया, ये स्त्री का आया, ये एल फॉर लड़का का आ गया। इसने बोला कि 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष और तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी? आप सुनो एक बात मेरा, आपके पास टोटल काम कितना है? 60 यूनिट काम। ठीक है, इसने क्या क्या बोला कि आप 2 पुरुष उठा लीजिए तो 3 दूना 6। इफिशियंसी कितना होगा पुरुष का? 6 हो जाएगा। 2 पुरुष और 8 स्त्री, एस फॉर स्त्री, तो 8 स्त्री, चूंकि एक स्त्री का एफिशिएंसी 2 है तो 8 स्त्री का कितना हो जाएगा? 16 6 22 हो जाना चाहिए। 3 दूना 6 और 8 दूना 16, 16 6 22। तो 22 यूनिट ये लोग तो एक दिन में दे देगा। चूंकि 2 दिन में काम खत्म करना है तो इसकी जो पुरुष और स्त्री की जो इफिशियंसी आ जाएगी वो 44 आ जाएगा। तो 44 काम तो हम पुरुष और स्त्री से करा सकते हैं। तो बचेगा कितना? 16 यूनिट, क्योंकि टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। अब 16 यूनिट हमको कराना है, ठीक है, तो कितने लड़कों की जरूरत होगी? अब एक बात बताओ, चूंकि एक लड़का का एफिशिएंसी 1 है तो 2 लड़का का एफिशिएंसी, मतलब 2 लड़का की नहीं, एक लड़का की एफिशिएंसी 1 है। चूंकि ये 2 दिन काम करता है तो एक लड़के की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा ना। तो 2 यूनिट है, काम आपको कितना यूनिट करना है? 16 यूनिट करना है। 16 यूनिट करना है, इसका मतलब क्या है कि 8 लड़का ले आइए आप, 8 दूना 16, ये टोटल काम दे देगा। तो आपका इसका 8 आंसर हो जाएगा।
यदि इसने एक ऑप्शन 16 दे दिया होता तो लड़के फंस सकते थे, लेकिन जब आपको चैलेंजिंग क्वेश्चंस आए ना, तो वहां पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, वरना आप मिस्टेक कर जाओगे। राइट। चैलेंजर पैक इसीलिए है ताकि आप फंसते कहां पे हो, हम उसके बारे में बात करते हैं। नहीं तो आप जाओ बूस्टर पैक का जो सेशन मैंने लिया है 71 और 72 के क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के जो टफेस्ट और लेंथी क्वेश्चंस हैं, उसको जो मैंने वहां पर डिस्कशंस किया है, वो देखो यार, तू ही डिसाइड करना कि क्या है वो। राइट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन ये सवाल का लैंग्वेज कभी कभी आपको ना डरा देता है। इसने ये बोला कि एक आप फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही बड़ा है जो और वो 5/6 से उतना ही कम है। तो सुनो, मैंने लेट कर लिया कि एक फ्रैक्शन मेरे पास y है, ठीक है। तो चूंकि इसने ये बोला कि फ्रैक्शन यदि मेरा y है तो ग्रेटर देन 4/7 है, तो 4/7 से बड़ा है, इसका मतलब क्या ये मैं लिख सकता हूं कि y माइनस 4/7। मतलब इसका ये कहना था कि ये जो फ्रैक्शन है ना, 4/7 से उतना ही बड़ा है जितना कि 5/6 से कम है। मतलब इस फ्रैक्शन में 4/7 को माइनस करोगे तो उतनी ही वैल्यू आएगी जितना वैल्यू 5/6 में इस फ्रैक्शन को माइनस करोगे। यही सवाल कह रहा है। आप इंग्लिश में भी देख लेना, देखो इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा इजी लगा इसलिए इंग्लिश में ले लिया। आप हिंदी में भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक के हैं तो आपको क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y इधर कर दो, आइए 5/6 जोड़ 4/7 क्या हो जाएगा, 2y, 7×5 = 35, 6×4 = 24, 35 और 24 कितना हो जाएगा, 59, और नीचे में क्या हो जाएगा, 6×7 = 42। कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 59/84, और आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज का खेल था, लैंग्वेज पे ध्यान देना होता है। इंग्लिश में चीजें आपको ज्यादा क्लियर दिखती है। और इस बार के जो एज वाले क्वेश्चंस हैं, ब्लड रिलेशंस के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का उसमें क्या रोल होता है ना, तो और इंग्लिश कितनी जरूरी है, तो वो तो CBT 1 के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। राइट। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आज के शॉर्ट सेशंस का। इसके साथ ही इस सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं चैलेंजर पैक के अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।